जब जब बात होती है इतिहास की तो हम जिक्र करते हैं भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, ज़्यादा से ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू का और महात्मा गांधी का। कितनी ही बार हम जिक्र करना भूल जाते हैं उनकी माताओं का। या फिर कितनी बार हम बात कर पाते हैं महारानी लक्ष्मीबाई पर, जो अपनी पीठ पर अपना बेटा लेकर लड़ी थी। अगर उससे भी हम पीछे जाएं महाभारत में, तो द्रौपदी और कुंती का हम कितना जिक्र करते हैं तो मात्र उन्हें गुनहगार ठहराने के लिए कि उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया था। उससे भी अगर पीछे जाएं तो हम कितना मंदोदरी सीता को याद कर पाते हैं या तारा के बलिदान की कहानी कह पाते हैं। नहीं कह पाते। कहीं ऐसा ना हो कि आगे आते आते हम इतिहास तो पढ़ें लेकिन इतिहास में स्त्रियों का नामो निशान खत्म हो जाए, सिर्फ पुरुषों की महागाथाएं याद रखी जाएं। इसलिए मैं याद दिलाने आई हूं आपको अहिल्या का बलिदान, कि कैसे गौतम ऋषि के गुस्से का शिकार होकर वो एक पत्थर बनी पड़ी रही। मैं याद दिलाने आई हूं आपको तारा का बलिदान, कि कैसे राजा बलि के मारे जाने पर भगवान श्री राम ने उनकी शादी सुग्रीव से करवा दी और फिर भी उन्होंने हंसते हंसते सब कुछ सह लिया और उन्हें पता था कि श्री राम ने उनके पति को मारा है, फिर भी अपने बेटे अंगद को उन्हीं के साथ जाने दिया। कैसे भूल सकते हैं हम द्रौपदी का बलिदान, जिसने अपने 5 पति 5 बेटे युद्ध में खोए। कैसे भूल सकते हैं हम कुंती माँ का बलिदान, और कैसे भूल सकते हैं हम जितनी भी महिलाएं इतिहास में हुई हैं उनका बलिदान, जिन्होंने अपने बेटे हंसते हंसते सीमाओं पर युद्ध के लिए कुर्बान कर दिए। आगे आने वाली पीढ़ियों को हम बता पाएंगे कि कर्नल कुरैशी और व्योमिका शर्मा ने कैसे भारत को बचाया था और कैसे आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी की महिलाओं को आगे आने वाला इतिहास याद रखें या आगे आने वाले समय इतिहास के तौर पर याद रखें, तो हमें पहले पीछे जाकर अपनी इतिहास की महिलाओं को, माताओं को, स्त्रियों को सम्मान देना होगा। इसलिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए गाथा पंचकन्या, जिसमें इतिहास की ऐसी ही 5 महान विभूतियों का जिक्र है जिनके बारे में हम सिर्फ नाम मात्र जानते हैं या कुछ का तो नाम भी नहीं जानते हैं। पढ़िएगा ये किताब और जानिएगा अपने इतिहास को और उन स्त्रियों को जो ऐसे महाबली पुरुषों के पीछे उनकी परछाई बनकर उनकी आड़ में छुपकर रह गई। हालांकि वो चाहती तो वो उनसे भी महान नजर आ सकती थी। मैं रेणु जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ इतनी खूबसूरत किताब लिखने के लिए। और आज मैं इस किताब का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है मदर्स डे, और अपनी माता ही नहीं, इतिहास में हुई, वर्तमान में हुई और भविष्य में जितनी होंगी सभी माताएं पूजनीय हैं। सो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।